इमरान खान और शौकत तरीन के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वजीर आजम ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसा छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। तेल और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी खत्म करने से मुतालिक मुज़ाकरात मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल दोहा पहुँच गए। कहना था इमरान खान और शौकत तरीन IMF से पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 150 रुपये महंगा करने का मुआहदा करके गए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तेल की कीमतें बढ़ाने से साफ मना कर दिया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च फराह गोगी को बचाने के लिए है, बताया जाए। फराह खान और शहजाद अकबर क्यों मुल्क से बाहर बैठे हैं? उस्मान बुज़दार ने पंजाब में सीमेंट के 16 लाइसेंसेस बेचे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने साबिक हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहा, मरियम नवाज के खिलाफ अल्फाज इमरान खान के जहन की पस्ती है। हुकूमत ने IMF से सब्सिडी कम करने और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने का वादा कर लिया। ये हवास बाख्ता हो गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही मईशत को कैसे चलाएं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का तनक़ीदी बयान। कहा, पहले तो इन्हें बारूदी सुरंग नजर नहीं आती थी, अब क्यों नजर आ रही है? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मरकजी बैंक की ज़राई पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद 3 माह के लिए नई पॉलिसी का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक शरह सूद में 100 से 150 पॉइंट इजाफा मुतवक्के है। मौजूदा शरह सूद 12.25% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 500 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 42,600 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 96 पैसे महंगा होने के बाद अमरीकी डॉलर बुलंद तरीन सतह 201 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए? तहादी जमातों के इजलास में सरबराहान आज सर जोड़कर बैठेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या कब्ल अज वक्त इंतखाबात होंगे? मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? वजीर आजम की तहादियों से मशावरत जारी। कल तक बड़े फैसलों का इम्कान। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का इमरान खान के अज़ाइम को किसी भी कीमत पर कामयाब न होने देने पर गौर। तहरीक इंसाफ का भुट्टो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दोपहर 3 बजे कश्मीर हाईवे से मार्च का आगाज होगा। असेंबलियाँ तहलील और फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। फौज न्यूट्रल रहे। पुलिस ब्यूरोक्रेसी ने गलत इकदाम किए तो एक्शन लेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। असद उमर का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान के अवाम तारीख रकम करेंगे। लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल तहरीक इंसाफ के डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को आने वाली फोन कॉल मौमा बन गई। कॉल किसने की और क्या कहा? शाह महमूद कुरैशी बताने से गुरेज़ां। बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा, कॉल किसकी थी नहीं बता सकता। तहरीक इंसाफ के धरने के ऐलान पर IG इस्लामाबाद ने हंगामी इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक DIGs, SSPs और स्पेशल ब्रांच के हुकाम तलब। मुमकिन सिक्योरिटी प्लान पर गौर होगा। इस्लामाबाद पुलिस मुलाजमीन की छुट्टियां भी मंसूख। मुस्लिम लीग नून आज उकाड़ा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगे। फुटबॉल ग्राउंड में 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। लीगी कारकुनान का जज्बा दीद। मरी के करीब खीरा गली में 2 मुसाफिर कोस्टर से तसादुम। एक कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक। 20 जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
लाहौर शादबाग से अगवा के बाद बाजियाब होने वाली मैट्रिक की तालिबा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मुल्जिम आबिद ने अगवा करके पाकपतन ले जाकर जबरदस्ती निकाह की कोशिश की। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। न्यूज़ 1 ने मुल्जिम आबिद का पुलिस रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी के जंगलात में लगी आग का हाल बेकाबू। एनडीएमए पीडीएमए आग पर काबू पाने में मसरूफ। गर्म मौसम, खुश्क हवाओं से आग तेजी से फैलने लगी। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। एबटाबाद के 10 से ज्यादा जंगलात में एक साथ आग भड़क उठी। सरबन पहाड़ी, शिमला पहाड़ी, धमतोड़, मीरपुर, एबटॉप, गलियात के जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया। वादी तीरा बाजगड़ा के पहाड़ों में भी आग लग गई। आग ने 4 किलोमीटर तक कुदरती जंगलात को लपेट में ले लिया। एफसी, रेस्क्यू, महकमा जंगलात की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वसी पंजाब में तेज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। कराची में मौसम खुशगवार, बतला अबर आलूद होने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। तेज हवाएं चलने का इम्कान। मुल्क भर में आज से 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 3 लाख के करीब पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद मिंकीपॉक्स सर उठाने लगा। इसराइल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में केसेस सामने आ गए। आलमी इदारा सेहत ने 12 ममालिक में 92 केसेस की तस्दीक कर दी। वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल हो रहा है। आलमी बरादरी को बीमारी से बचाव के इकदाम करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज से स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी हमरा हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। तिहाड़ जेल में कई बरस से कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में सजा सुनाए जाने का खदशा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ताजिरों, सिविल सोसाइटी, तुलबा की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत। इसराइल के खिलाफ मिशंस में सरगर्म रहने वाले ईरानी सीनियर फौजी अफसर को घर के करीब कत्ल कर दिया गया। इनकलाबी गार्ड के जनरल हसन सियाद को तेहरान में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। अल-कुद्स फोर्स का कहना है दहशतगर्दाना कार्रवाई के ताने बाने आलमी सूरत हाल से मिलते हैं।